हेलो जी, नमस्कार। कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। चलिए आज आपको बताएंगे भैया जो बायोलॉजी की बेसिक क्लास है, यानी शुरुआती जो होता है एकदम जीरो लेवल से आज बायोलॉजी को हम शुरू करेंगे। यानी क्लास के जो क्लास 11 वाले स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको शुरुआत कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो इस आज वीडियो में आपको बताएंगे एकदम शुरुआत से बायोलॉजी के बारे में। ठीक भैया, ये आपका जो पहला चैप्टर एकदम बेसिक यानी जीरो लेवल से आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ से बायोलॉजी। चलो इसके बाद समझ लेते हैं बायोलॉजी। हम क्या पढ़ने भैया? बायोलॉजी। क्या पढ़ने भैया? बायोलॉजी। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं भैया? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है, इसकी जो डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी, क्या होगी, इसको थोड़ा समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द की जो शुरुआत हुई थी, दो साइंटिस्ट है जो उसको बायोलॉजी नाम दिए थे। थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कहाँ के भैया? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब इसको थोड़ा समझे कौन शब्द है। तो ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द जो होता है उसे हम बोलते हैं बायोस। क्या बोलते हैं भैया? बायोस। बायोस को हम लोग बोलते हैं भैया यहाँ पे लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। जीवन किन में पाया जाता है? सजीवों में। किन जीवों में? तो भैया जाहिर से बात है, जीवन किस पाया जाएगा? सजीवों में पाया जाएगा। तो भैया जीवन किस में पाया जाता है? सजीवों में। ठीक है। और जो दूसरा वर्ड होता है, दूसरा वर्ड का मतलब होता है लोगोस। क्या होता है भैया? लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है भैया? स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? तो भैया इसको होता है अध्ययन। इतनी बात समझ में? यानी बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ। पहला शब्द बायोस, जिसका अर्थ होता है लाइफ। लाइफ का मतलब जीवन। जीवन पाता है सजीवों में, ना कि निर्जीवों में। और दूसरा वर्ड है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब होता है अध्ययन। तो दो शब्द से मिलकर दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब इसकी जो परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, क्या होगी, तो बोलेंगे भैया ये क्या, हम क्या पढ़ने समय हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक भैया, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया है, जीव विज्ञान कहलाता है। तो ये जीव विज्ञान की परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी। ठीक भैया, अब थोड़ा समझते जो जीव विज्ञान है, यानी बायोलॉजी शब्द जो है किसने दिया। तो ये भैया इंपॉर्टेंट है, किसने दिया भैया। इसके जो पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट बोलेंगे बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द कौन दिया? बायोलॉजी शब्द दिए थे भैया लैमार्क और ट्रेवेनस। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम लैमार्क एवं ट्रेविरनस ने सन 1802 में दिया। अब ये लैमार्क और ट्रेविरनस जो थे, बायोलॉजी शब्द का नाम दिए थे। अब नाम मतलब क्या था? नाम खुल जाते थे। देहात में की बात करें, अपने यहाँ के लोग क्या होते हैं, यदि कोई छोटा बच्चा होता है, छोटा है, डमरू के जैसा है, तो लोग कहते हैं डमरुआ डमरुआ डमरुआ, नाम खुल गया उसका। अब कोई टकला है, जैसे मैं ही टकला हूँ, तो भाई जैसे कोई टकला है, कोई व्यक्ति छोटा बच्चा टकला है, तो लोग उससे बोलते हैं, जैसे कोई मैं बोल दूं उसे ए टकल हुआ टकल हुआ टकल हुआ टकल हुआ। अब सब लोग बोलेंगे टकल हुआ टकल हुआ टकल हुआ, तो उसका नाम खुल जाएगा टकल हुआ। छोटा बच्चा है डमरुआ, मैं बोलूं डमरू, उसे बोल सब लोग बोलने शुरू कर देंगे डमरुआ डमरुआ डमरुआ। ससुर का नाम क्या खुल गया? डमरुआ। किसने बोला? मैंने बोला। तो यानी कि जो दो लोग होते हैं, नाम किसने दिया? तो नाम किसने दिया भैया? तो लैमार्क और ट्रेविरनस ने क्या दिया? बायोलॉजी शब्द दिया। अब थोड़ा समझते हैं जो, अब इसको थोड़ा समझिए, जो दो शब्द हैं,
ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, ये यहाँ पर समझिए। देख भैया, जैसे आप जानते हैं ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है ना, ऐसे गांव में क्या होता है, कुछ लोग जो गांव की महिला लोग जो होती है बहुत ही कलाकार होती हैं, जो जो नाम देते हैं कुछ बजी करिए, एकदम खतरनाक नाम देती हैं। जैसे मानिए ये है प्रिया, क्या नाम है भैया, प्रिया प्लस रिया प्लस प्रिया प्लस रिया प्लस अंशु, क्या नाम भैया, अंशु इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भैया, प्रियांशु। क्या नाम बन गया, प्रियांशु। प्रियांशु अगर देखा जाए प्रिया रिया अंशु तीनों के नाम का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन जो प्रियांशु नाम बना है इसका भी मतलब अलग है। यानी तीन शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है, तीन बहनों से मिलकर एक भाई बना हुआ है। यानी भैया ये क्या हुआ, तीन शब्दों से मिलकर क्या बना, प्रियांशु। वैसी तरह मतलब उसी तरह ये क्या होता है, बायोलॉजी शब्द भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इतनी बात समझ नहीं है भाई, सबको समझ आगे भैया। आगे चलते हैं, थोड़ा समझ जाएंगे। अगर इसकी हम बात करें जनक की, तो जनक कौन है, इसके जनक कौन है, तो बता सकते हैं भैया इसके जनक, किसके जनक बबुआ, अरे यार जीव विज्ञान के जनक, इसके जनक, किसके जनक भैया, तो जीव विज्ञान के जनक यानी बायोलॉजी के जनक कौन है, तो बताइए ना कौन है, अरस्तु जी हैं। कौन है, अरस्तु जी हैं। कौन भैया, अरस्तु जी हैं। अब बात सुने कि अरस्तु जी जनक हैं। अब बात यहाँ पे एक चीज सवाल उठता है, अरस्तु जी को जीव विज्ञान को पिता क्यों कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी भैया जीव विज्ञान को बायोलॉजी का जनक कहते हैं, क्यों कहते हैं जी। सपोज अगर आपको या कोई मारे या एक घंटा में मारूं, तो उसके लिए क्या आप रीजन नहीं पूछोगे, सर क्यों मारा आपने। किसी को आप मारेंगे तो रीजन पूछेगा ना भैया, किसी को आप पीटोगे, किसी को आप जाके एक घंटा आप तान के दे दीजिए और उतने पे वो तो रीजन पूछेगा ना, क्यों क्यों भाई कहाँ मारा हमको। अब भाई तुम उसको रीजन नहीं बताओगे तो पड़क पड़क के मारेगा फिर। तो रीजन बताना है कि अगर जैसे जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को हम क्यों मानते हैं, तो बताइए आप ना क्या बताएंगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भैया 490 से लगभग 500 जीवों का अध्ययन किया था, जीवों का अध्ययन किया। क्या किए थे भैया इन्होंने, 490 से लगभग 500 जीवों का अध्ययन किया था इन्होंने। अब अध्ययन मतलब क्या था, देखो खोजना अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। ये मत ही कि अरस्तु जी ने जीवों को खोज किया था, अरे यार खोज क्या क्या, अरस्तु जी ने चूहिया को, कुत्ते को, बिल्ली को, शुअर को और जरा जो शेर चीता बिल्ली हिरण नीलगाय का इसको पैदा थोड़ी ना किया था, थोड़ी ना कि बिल में खोद खोद के निकाला, इनको पहाड़ से खोद के निकाला, नदी से खोद के निकाला। ना, खोजना अलग चीज हो जाती है और अध्ययन करना अलग चीज हो जाती है। इन्होंने अध्ययन किया था ना कि खोज किया था, बात समझिएगा, खोज नहीं अध्ययन किया था। अध्ययन में क्या बताया इन्होंने, क्या किया था इन्होंने, तो आपको मैं 2 पॉइंट कुछ बताता हूँ जो बहुत ही पॉपुलर हैं। समझिए, इन्होंने बताया कि भैया जो शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव, इनको आप कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानेंगे आपके शाकाहारी जीव है। तो सामने मान लीजिए कोई एक जानवर आ जाए, जैसे मान लीजिए एक डकविल आ जाए, क्या जब भैया डकविल आ जाए। अब वो जानवर का आप नाम सुनो, कभी देखे नहीं हो, ठीक है, आप नाम सुनो देखे, आपके सामने खड़ा हो जाए, आप कैसे पता करोगे कि वो शाकाहारी है कि वो मांसाहारी है। अब उसके माथे तो लिखा नहीं होगा कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है। तो उसे पहचानने के लिए अरस्तु ने क्या बताया, अरस्तु जी ने तो बोला कि दुनिया में जितने भी लगभग लगभग, सभी नहीं, लगभग लगभग जितने भी जीव हैं जिनके कैनाइन दांत बड़े होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। कैनाइन दांत चुड़ैलवा वाला, भूतवा वाला लंबा लंबा होता है ना, देखा भूतई में जो हॉरर मूवी होती है, खतरनाक भूत वाला लंबा 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 दांत होता है, चुड़ैल वाला लंबा लंबा, देखे ना ऐसे निकला होता बड़ा सा, तो वो जो भूत वाला दांत होता है। अब ऐसे जानवर में जो साइड में लंबा लंबा दांत होता है ना, ऐसे दिखता रहता है। कुत्ता में देखिए लंबा लंबा दांत दिखता है, शेर में देखिए ये कैनाइन दांत ऐसे बड़े बड़े दिखते रहते हैं, जो हमारे लोग में ना कैनाइन दांत ये लंबे लंबे दिखते रहते हैं। तो जिनके कैनाइन दांत बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी। कैनाइन दांत देखे ना कैसा होता है, ये मान लीजिए बड़ा वाला दांत हो गया, ये ऐसे देखो ऐसे होता नहीं होता, शेर में, कुत्ता में नहीं होता, बिल्ली में होता नहीं होता। तो इनमें जिनके कैनाइन दांत लगभग लगभग बड़े होते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं लगभग।
आपने गाय देखा है, क्या गाय के दांत ऐसे बड़े छोटे होते हैं? नहीं, उनके सभी दांत बराबर होते हैं। गाय शाकाहारी। आपने बकरी देखा है, बकरी के सभी दांत क्या होते हैं? एक लेवल में बराबर होते हैं, वो भी क्या है? शाकाहारी है। अब देखिए, आपने बिल्ली देखा? हाँ, बिल्ली देखा। बिल्ली के दांत बड़े बड़े होते हैं, दो चीज कोने कोने, तो क्या होते हैं? वो भी मांसाहारी, चूहा खाती है। तो यानी जिनके कैनाइन दांत बड़े होते हैं, इनके क्या होते हैं? वो मांसाहारी होते हैं। जिनके छोटे बराबर से दांत होते हैं, वो क्या होते हैं? शाकाहारी। अब आप लोग के मन में घंटी बजी होगी, घंटी का घंटा बजा होगा टनाक से कि इंसान के दांत तो बड़े नहीं ना, सब दांत तो बराबर लगभग लगभग है। तो इंसान भैया वो अपने स्वाद के लिए खाता है। कैसे खाता है भैया? स्वाद के लिए खाता है। ठीक भैया, तो इंसान सर्वाहारी मान जाते हैं। आगे समझते हैं। तीनों ने इतना बता। अब देखो, ये शेर मांस खाता है ना, शेर मांस खाता है। अब शेर मांस खाता है तो जंगल से उठा लाओ शेर को, यहाँ लाओ कि चल भाई दाल चावल खा, खाएगा? वो नहीं खाएगा, सिर्फ भूखा मर जाएगा बिना मांस के, वो खाएगा नहीं कुछ, मर जाएगा। तो इसलिए शेर क्या? मांसाहारी है। अब हम लोग क्या होते हैं? अपने स्वाद के लिए, जो इंसान होते हैं, जितने भी मानव होते हैं, सब अपने स्वाद के लिए ही क्या होते हैं? मांस को खाते हैं। बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो बात समझ में कितनी सी? तो यानी सब आगे समझते हैं हम। देखिए आगे देखिए, तो जो जीव विज्ञान था, अब इसको समझिए। तो जीव विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। तो अरस्तु जी जीव विज्ञान के जनक हैं। तो आप थोड़ा समझते हैं, क्या अरस्तु जी एक ही विज्ञान के जनक हैं? क्या जीव विज्ञान के ही जनक है कि और भी किसी विज्ञान के जनक हैं? बताइए, जीव विज्ञान क्या एक ही विज्ञान के जनक हैं? यानी आप बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु जी। तो अरस्तु जीव विज्ञान के पिता हैं, तो अरस्तु जी पिता हो गए। अब बच्चा कौन हो गया? जीव विज्ञान। क्या अरस्तु के कितने बच्चे हैं? अरस्तु के कितने बच्चे हैं? यानी अरस्तु जी किन किन विज्ञानों का पिता कहा जाता है? तो बोलिए, अरस्तु जी कितने बच्चे? बोलिए ना, 3 बच्चे। कितने लड़का हो अरस्तु जी के? 3। कौन कौन? अरस्तु जी 3 विज्ञान के पिता हैं। कौन कौन? नंबर 1 एक है जीव विज्ञान, पहले हो जाएगा जीव विज्ञान। जीव, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। दूसरा कौन विज्ञान है भैया? दूसरा है जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान भैया? जंतु विज्ञान। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं भैया? जूलॉजी। अब तीसरा इनका लड़का है, इनका जो तीसरा विज्ञान है, मतलब कि उसे बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या बोलते हैं भैया? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी। यानी ये 3 विज्ञान के क्या है भैया? पिता हैं। यानी जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और भ्रूण विज्ञान, यानी भैया बायोलॉजी, जूलॉजी और एम्ब्रायोलॉजी, इन 3 विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु जी हैं। यानी अरस्तु जी के 3 बच्चे, कौन कौन? जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान और भ्रूण विज्ञान। बायोलॉजी, जूलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी। ठीक भैया, ये 3 विज्ञान के पिता हैं। इन तीनों के पिता कौन है भैया? इन तीनों के पिता तो बता दीजिए कौन? अरस्तु जी हैं। कौन है भैया? अरस्तु जी हैं। इस तीनों विज्ञान कौन है? अरस्तु जी हैं। ठीक भैया, इनके 3 बच्चे। आगे समझिए, इनका अगला पॉइंट समझिए। अब बात यहाँ पे आती है, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अंतर बायोलॉजी को 2 विज्ञान को समूह कहते हैं। यानी बायोलॉजी 2 विज्ञान का एक समूह है। अगर बात की जाए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह थोड़ा सा मैं यहीं पे एडजस्ट कर दे रहा हूँ कि जो बायोलॉजी है, इसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। बायोलॉजी, जो बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। क्या क्या? इसके अंदर 2 विज्ञान आते हैं। ध्यान समझिए, ये 2 विज्ञान कौन कौन आते हैं? तो यहाँ देखिए, एक आता है भैया, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? सॉरी, जीव विज्ञान, ये तो जंतु विज्ञान आता है। कौन आता है भैया? जंतु विज्ञान। कौन सी विज्ञान आती है? जंतु विज्ञान। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? बायोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया? बायोलॉजी। तो जंतु विज्ञान जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और इसके अंतर्गत दूसरा विज्ञान होता है, उसे बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। कौन भैया? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। इसे बोलते हैं इंग्लिश में बॉटनी। क्या बोलते हैं भैया? बॉटनी। ठीक है, ये 2 विज्ञान। अब बात आती है जीव विज्ञान क्या है, जंतु विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान क्या है, इसको जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा होती है जिसमें सजीव आते हैं। सजीव भैया, पेड़ भी जिंदा है, वो भी सजीव है। एक कुत्ता, बिल्ली, बकरी, वो भी जीव है। यानी जिनमें जीव हो, केवल क्या हो? जीव।
यानी कुत्ता में भी जीव है, बकरी में भी जीव है, एक पेड़ पौधा घास फूस सब में जीव है। तो जिसमें जीव आते हैं केवल दोनों, पेड़ पौधे, अगर दोनों जिसमें आते हैं पेड़ पौधे और जंतु जानवर जिसमें आएंगे उसे बोलेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। और जिसमें जंतु जंतु जिसमें जानवरों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें किसमें जानवरों का अध्ययन, क्या होगा भैया इसमें क्या होता है जानवरों का अध्ययन किया जाएगा। किसमें भैया जानवर, जो जानवर होते हैं इनमें जानवरों का अध्ययन किया जाए। जानवर में से भैया क्या होता है आपका जानवर जीव जंतु इंसान शेर चीता बिल्ली बकरी सब इसमें आते हैं, किसमें जंतु विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान में कहते हैं वनस्पति यानी पादप वनस्पतियां आती हैं, पादप आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, घास फूस आते हैं। इसमें सिर्फ क्या आते हैं भैया पादप आते हैं, प्लांट्स आते हैं। क्या आते हैं भैया प्लांट्स आते हैं, पादप आते हैं, घास फूस आती हैं। ठीक, इसमें सिर्फ और सिर्फ वनस्पति में क्या आएंगी घास फूस आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, पादप आएंगे, वही सब चीजें के हैं। और इसमें क्या आएंगे जानवर आएंगे। तो यानी भैया जानवर यानी जंतुओं को और भाई किसको वनस्पतियों को एक साथ अध्ययन किया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे जीव यानी क्या बोलेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ठीक भैया अब मिलते हैं। अगर केवल पौधों का अध्ययन किए केवल पादपों का अध्ययन किया जाएगा उससे बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। जिसमें जानवरों का अध्ययन किया जाएगा उसे बोलेंगे जंतु विज्ञान। अगर दोनों एक साथ अध्ययन करेंगे उसे बोलेंगे क्या बायोलॉजी। समझ में बात। तो वनस्पति इसके जनक कौन है भैया, इसके जनक कौन है बताओ, इसके जनक कौन है दादा बाबू, इसके जनक कौन है वनस्पति के, वनस्पति जनक कौन है भैया यहाँ कोनों एडजस्ट कर दे रहे कौन है इसके जनक है थियोफ्रस्टस। कौन है थियोफ्रस्टस। कौन है थियोफ्रस्टस। कौन है भैया थियोफ्रस्टस। तो यानी भैया वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है थियोफ्रस्टस। ध्यान से समझिए कौन है थियोफ्रस्टस। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आपको आगे से बताते हैं। ठीक है नोट लीजिए फटाक से।